खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान ने मोदी की बैंड बजा दी। अफगान फौज को तोहफे में दिए गए भारतीय हेलीकॉप्टर्स पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। भारतीय मीडिया ने चीखते हुए आसमान सर पर उठा लिया है। साबिक भारतीय सिफारतकार ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अफगानिस्तान में भारत की गई सरमायाकारी डूब चुकी है। तालिबान ने भारत को किस हजीमत से दोचार किया और पाकिस्तान इस सारे खेल में कैसे सुरखरू हो रहा है, आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको पड़ोस में जारी खाना जंगी की मुकम्मल तफसील फराहम करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि तालिबान काबुल से कितनी दूरी पर पहुंच चुके हैं और अशरफ गनी इस वक्त कहां है। ये सब कुछ जानने से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इसी तरह खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की तेजी से बढ़ती हुई यलगार, 8 सूबों पर मुकम्मल कब्जा, बगलान के दारुल हुकूमत पुल खमरी में सरकारी फौजों का लड़े बगैर हथियार डालना, मफ्तूहा सूबाई दारुल हुकूमतों की सरकारी इमारतों पर तालिबान के परचम लहराए जाना और मुतअद्दिद इलाकों से हजारों अफराद की महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी अमनो अमान की बदतरीन सूरत हाल को जाहिर कर रही है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि सदर अशरफ गनी ने दारुल हुकूमत काबुल को बचाने के लिए खित्ते के ममालिक और गैर कानूनी मुसल्लह मलेशिया ग्रुपों से भी मदद तलब कर ली है। भारत ने मजार शरीफ में अपना आखिरी कौंसल खाना भी बंद कर दिया है और भारतीय शहरियों को अफगानिस्तान से निकल जाने की हिदायत की है। इस सिलसिले में मोदी ने एक फौजी हवाई जहाज भी अपने शहरियों के फौरी इनखला के लिए भेजा है। यूरोपीय यूनियन ने 5 लाख महाजरीन के पाकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान रुख करने का खदशा जाहिर किया है और अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान को वार्निंग दी है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर न आए और जंग के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने की जदोजहद जारी रखी तो उन पर जंगी जराइम के इल्जाम में मुकदमे चलाए जा सकते हैं। लेकिन तालिबान ने यह इंतबा मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका ने भी खबरदार किया है कि तालिबान ने बज़ोर ताकत मुल्क पर कब्जा किया तो उनकी हुकूमत तस्लीम नहीं की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस पस मंजर में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं जिनमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी किरदार है। लेकिन ये तस्दीक नहीं हो सकी कि मुज़ाकरात में तालिबान को शिरकत की दावत दी गई है या नहीं। ताहम दोहा में इनका नुमाइंदा मौजूद है। ये तमाम तर सूरत हाल अफगानिस्तान में बदतरीन खाना जंगी के खतरे की निशानदेही कर रही है। जरूरत इस अमर की है कि जहां दोहा मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाया जाए वहां पाकिस्तान भी पार्लियामेंट के जरिए मुतवक्के सूरत हाल से निमटने के लिए लाहे अमल तैयार करे। दूसरी जानिब भारत के हवाले से इंतहाई अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो भारत जिसे अफगानिस्तान में की जाने वाली भारी सरमायाकारी पर नाज था, आज वही भारत अपने किए पर पछता रहा है, क्योंकि मोहतरम नरेंद्र मोदी ने बगैर सोचे समझे एक ऐसे इलाके में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की जो एक अरसे से बदतरीन खाना जंगी का शिकार रहा। लेकिन मोदी ने अपने तई इसे एक चाल करार दिया था। लेकिन इसकी ये चाल उस वक्त उल्टी पड़ गई जब अमेरिका ने फौजी इनखला का ऐलान किया। गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर अफगानिस्तान से मौसूल होने वाली खबरें भारत पर एक एक करके नए बम गिरा रही हैं। ताज़ा तरीन खबर यह है कि तालिबान ने मोदी की जानिब से अफगान फोर्सेस को दिए गए हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा कर लिया है। साल 2019 में मोदी ने अशरफ गनी हुकूमत को तोहफतन 5 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स दिए थे और इन्हीं के इस्तेमाल से अफगान फौज ने तालिबान का बड़ा नुकसान भी किया। लेकिन बाजी ऐसी पलटी कि अशरफ गनी समेत भारत भी मुंह देखता रह गया। गुज़श्ता रोज तालिबान ने कंदूज एयरपोर्ट पर कब्जा किया जहां भारत के Mi-35 हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे। तालिबान ने फौरी तौर पर इन भारतीय हेलीकॉप्टर्स को भी अपनी तहवील में ले लिया है और गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक तालिबान जंगजू मोटरसाइकिल पर उस हेलीकॉप्टर के सामने से गुजर रहा है जो मोदी ने अफगान फोर्सेस को तोहफे में दिया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस खबर ने भारत समेत अमेरिका के होश भी उड़ा दिए हैं, क्योंकि तालिबान दिन ब दिन ताकत के बलबूते पर अफगानिस्तान पर काबिज होते जा रहे हैं। मकामी ओहदेदारों के मुताबिक तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल से 140 मील दूर शुमाल में अहम अफगान शहर पुल खमरी पर भी कब्जा हासिल कर लिया है, जिससे तालिबान को दारुल हुकूमत काबुल को शुमाल और मगरिब से मिलाने वाली अहम गुजरगाह का कंट्रोल भी मिल गया है। तालिबान 5 रोज के दौरान 9 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं।
सूबे फारा, बदख्शां, बगलान, नमरोज, जोजजान, कंदोज, सरायपुल, तखार और समंगान पर तालिबान का कब्जा है। इससे कबल, ऐबिक, तालकान, शबरगान और जरंज भी तालिबान के जेर कब्जा आ चुके हैं, जबकि तालिबान सूबे बदख्शां के दारुल हुकूमत फैजाबाद में भी दाखिल हो गए हैं। तालिबान ने सूबे बलख के अतराफ चारों सूबों का कंट्रोल संभाल लिया है। बलख के दारुल हुकूमत मजार शरीफ पर भी हमले का खदशा बढ़ गया है। लड़ाई में तेजी आने पर अफगान शहरियों की बड़ी तादाद दारुल हुकूमत काबुल का रुख कर रही है, जबकि कई इलाकों में शहरी घरों में महसूर है। उधर यूरोपीय यूनियन ओहदेदार का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के 65% इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। साबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा वेविक कार्जो, जो अफगानिस्तान में भी भारतीय सफीर रह चुके हैं, ने एतराफ किया है कि भारतीय अफगान पॉलिसी की वजह से वो एक कोने से लगा दिए गए हैं और उन्हें यह पता नहीं था कि किस राह पर चला जाए। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे ज़हीन अफसरान किस तरह की पॉलिसियां बनाते हैं और इस पर अमल किस तरह करते हैं। हमारी अफगान पॉलिसी में महारत की जरूरत है और हमें तालिबान समेत तमाम अफराद से बातचीत करने की जरूरत है। भारत को तालिबान से खुलेआम मुज़ाकरात करने चाहिए। भारत को यह नहीं दिखता कि बाकी दुनिया की पॉलिसी तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में क्या है। प्यारे दोस्तों, साबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा के इस बयान से वाज़ेह होता है कि मोदी और इसके हवारियों की पॉलिसियां भारत को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं, जबकि मोदी सरकार का अमेरिका पर अंधा एतमाद भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम बयान जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि भारत इसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। अमेरिका की नजर में पाकिस्तान इनका अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ 20 साल का गंद साफ करने के लिए रह गया है। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी हल नजर नहीं आता, क्योंकि तालिबान का कहना है कि जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे वो इनसे बात नहीं करेंगे। तालिबान को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की। 3-4 माह कबल इस्लामाबाद में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात में उन्हें कायल करने की भी कोशिश की, लेकिन वो इसके लिए तैयार नजर नहीं आते। इमरान खान ने कहा कि इनके ख्याल में अफगान हुकूमत अमेरिका को वापस अफगानिस्तान बुलाना चाहती है, मगर अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल रह चुका है। अब अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में आ गया तो वो ऐसा क्या कर लेगा जो उसने पिछले 20 वर्षों में नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक इमरान खान के इस बयान का मकसद अमेरिका को वाज़े पैगाम देना था कि वो पाकिस्तान से किसी मदद की उम्मीद न रखे और ना ही किसी फौजी अड्डे का मुतालबा करे, क्योंकि अमेरिका अभी भी इस कोशिश में है कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे फ्राहम करे। तहम पाकिस्तानी क़यादत ने दो टोक फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान अब इस जंग में कतन शरीक नहीं होगा। यही वजह है कि अब अमेरिका भारत की मदद से मुख्तलिफ चालें चल रहा है, मगर इसे कामयाबी नसीब नहीं हो रही। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।